नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म में चतुर्मास क्या है, इसका क्या महत्व है, किस तरह मनाया जाता है, इसकी परंपरा क्या है, इसमें क्या क्या नियम और व्रत लिए जाते हैं, साथ ही चतुर्मास के दौरान हमें क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप चतुर्मास के हर पहलू को जान सकें। सबसे पहले जानते हैं चतुर्मास क्या है। चतुर्मास शब्द संस्कृत के चतु यानी चार और मास यानी महीने से बना है। जैन धर्म में चतुर्मास वर्षा ऋतु के 4 महीनों का विशेष आध्यात्मिक समय है, जब साधु साध्वियाँ भ्रमण छोड़कर एक ही स्थान पर ठहरते हैं और साधना, व्रत, तप और जप, स्वाध्याय इत्यादि करते हैं। इस समय केवल साधु साध्वियाँ ही नहीं बल्कि गृहस्थ जैन समाज के लिए भी आध्यात्मिक प्रगति एवं आत्मशुद्धि का सबसे उत्तम अवसर माना गया है। इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने स्वयं वर्षा ऋतु में 4 महीने एक ही स्थान पर रहकर साधना व उपदेश दिए। बारिश के मौसम में छोटे छोटे जीव जंतु, कीट पतंगे, पौधों आदि का जीवन सबसे नाजुक होता है। सामान्य तौर पर साधु साध्वियाँ साल के बाकी महीनों में नगरी नगर भ्रमण करते हैं, लेकिन इस दौरान भ्रमण से छोटे जीवों की हिंसा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए अहिंसा के मुख्य उद्देश्य से इस दौरान साधु साध्वियाँ एक जगह ठहरकर धर्म आराधना करते हैं और गृहस्थ भी ज़्यादा नियम और तप करते हैं। चतुर्मास को आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि, तपस्या और धर्म साधना की सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना गया है। माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे आत्मचिंतन, मनन, ध्यान, तप, स्वाध्याय, तपस्या आदि का विशेष फल मिलता है। इस समय जैन समाज में पूजा, स्वाध्याय, प्रवचन, सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक तप, उपवास और चारित्रिक नियम लेने की प्रथा है। गृहस्थ लोग भी अपने जीवन में कुछ खास व्रत या नियम लेते हैं, जैसे एक समय भोजन, उपवास, मांस क्षमण, रात्रि में भोजन का त्याग, आहार की संख्या घटाना, मिठाई, मसालेदार या हरी सब्जियों का त्याग इत्यादि। साथ ही कई लोग सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, अभिषेक, दान आदि कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। आइए अब जानते हैं चतुर्मास के दौरान कौन कौन से नियम और व्रत लिए जाते हैं। उपवास और तप, दोपहर या एक समय भोजन, मांस क्षमण, 8 या 16 दिनों के उपवास, छोबाटा, नवकारशी, बेदी, तप वगैरह लिए जाते हैं। पंच महाव्रत का पालन यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की ओर विशेष प्रयास। सामयिक, हर दिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के लिए। जैन आगम वाचन और श्रवण, चतुर्मास में प्रवचन, धर्म मंदिरों और उपाश्रयों में आचार्यों व साधु साध्वियों के प्रवचन सुनना। प्रतिक्रमण, सुबह शाम आत्मचिंतन, पूरे दिन में किए गए पापों का पश्चाताप और क्षमा याचना। दान और परोपकार, दान, अन्नदान, चिकित्सा, शिक्षादान, पशुधन और जल सेवा। अति आवश्यक कामों के अलावा यात्रा निषेध, ताकि
वर्षों में जीवों की हिंसा कम हो। मांस, मदिरा, हरी सब्जियां व जड़ कंद का पूरी तरह त्याग। संकल्प प्रतिज्ञा लेना, जैसे क्रोध न करना, किसी को बुरा न बोलना, किसी से ईर्ष्या न रखना, झूठ न बोलना, बहस न करना आदि। इस दौरान साधु साध्वियाँ समाज में धार्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। वे सामूहिक उपदेश, प्रवचन, आगम, शास्त्रों का अध्ययन व ऋषि भक्ति उपदेश देते हैं। सामूहिक प्रवचन और धार्मिक प्रश्नोत्तर के माध्यम से जनमानस में नैतिकता और सही आचरण की प्रेरणा दी जाती है। मौन पुण्य, ध्यान, पाठ, स्तवन एवं व्रतों का पालन कर वे स्वयं और समाज को पुण्य व आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। इन 4 महीनों में जैन समाज में अनेक पर्व और आयोजन होते हैं। परिशा पर्व, पार्युषण पर्व, इसमें भविष्य चिंता का त्याग, क्षमा याचना और आत्मशुद्धि पर बल। संवत्सरी महापर्व, पूरे साल की त्रुटियों का प्रायश्चित और क्षमा याचना। 10 लक्षण पर्व, 10 धर्मों की साधना। साथ ही जैन मंदिरों, उपाश्रयों में सामूहिक तपस्या, सिद्धि तप, स्वाध्याय, रात्रि जागरण, प्रभात फेरी आदि भी होते हैं। चतुर्मास न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक जीवन को भी शुद्ध करता है। इस दौरान परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से पूजा पाठ, ध्यान, व्रत में भाग लेते हैं। समाज में सद्भावना, आपसी प्रेम, सहयोग, परस्पर क्षमा के सूत्र मजबूत होते हैं। साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में जागरूकता आती है, जैसे गरीबों की सहायता, पशु पक्षियों का संरक्षण, पेड़ पौधों की रक्षा आदि। जैन धर्म अहिंसा का धर्म है, इसलिए चतुर्मास के दौरान साधुओं का यात्रा विराम और गृहस्थों के संयम के संकल्प प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक होते हैं। कम चलना फिरना, कम कचरा उत्पादन, जीव जंतुओं की रक्षा, उपयोग न करना, ये बातें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जाती है। अंत में चतुर्मास हमें जीवन के लक्ष्य और अपनी आत्मा की ओर लौटने का महत्व सिखाता है। हर इंसान को साल में एक बार जरूर खुद का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने दोषों को सुधारना, दूसरों से क्षमा मांगना व क्षमा देना, प्रेम और करुणा से जीवन जीने का संकल्प लेना, यही इसका असली मूल्य है। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस चतुर्मास में कौन सा नियम या व्रत लेने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय जिनेंद्र।